हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके चैनल अंकित टेक क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग डिफरेंट इवेंट्स को रिएक्ट जेएस में हैंडल कर सकते हैं और डॉम में हम जिस तरीके से इवेंट्स को हैंडल करते थे तो वो क्या डिफरेंस है हमारे पास रिएक्ट जेएस की हैंडलिंग और डॉम इवेंट्स हैंडलिंग में। ठीक है, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर आप लोगों को ये वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज पसंद आ रही है और आप कुछ इससे लर्न कर पा रहे हैं और आपको यूनिक टॉपिक्स और डिफरेंट टिप्स आपको प्रोवाइड मिल रही है और अच्छे से आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और अपने ग्रुप में फ्रेंड सर्कल्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके ताकि वो लोग भी इस लर्निंग सीरीज का लाभ उठा सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास काफ़ी कुछ सिमिलर है हमारे पास रिएक्ट में हैंडलिंग डॉम एलिमेंट से। तो पहले हम जानते हैं कि किस तरीके से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं दोनों में और दोनों में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस के द्वारा हम किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज को अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो बेसिकली पहला हमारा जो डिफरेंस है वो यही है कि नेमिंग कन्वेंशन का, कि हम लोग किस तरीके से इसके इवेंट को हम डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली डॉम में हम लोग पूरे लोअर केस लेटर में हम लोग इवेंट को डिफाइन कर सकते हैं। सपोज हमें बटन की क्लिक इवेंट को डिफाइन करना है तो हम क्या लिखेंगे, ऑन क्लिक। तो ऑन क्लिक जो इवेंट होगी वो सारे क्या होंगे, इसके लोअर केस लेटर में होंगे। ठीक है, जबकि हम रिएक्ट जेएस में जो भी डिफाइन करेंगे वो हम कैमल केस यूज करेंगे जिसमें हमारे पास प्रत्येक वर्ड सेकंड वर्ड का जो पहला लेटर होगा वो क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। तो ऑन क्लिक में जो क्लिक हमारे पास सेकंड वर्ड है उसका जो पहला लेटर है वो क्या है, कैपिटल है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस ये है कि हम जो डॉम में फंक्शन में हैंडलर पास करते थे वो एज अ स्ट्रिंग हम पास करते थे। ठीक है, फंक्शन। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे ऑन क्लिक इक्वल टू डबल कोट्स में मैंने क्या पास कर रखा है, फंक्शन सेव यूजर। जबकि रिएक्ट जेएस में हम लोग डायरेक्टली फंक्शन को क्या पास कर सकते हैं, एज अ इवेंट लिंकर। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ऑन क्लिक इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट में हमने क्या पास किया है, उसे सेव यूजर को। तो ये हमारे पास ये सेकंड डिफरेंस है कि हम इवेंट में डायरेक्टली डबल कोट्स में फंक्शंस को पास करते थे, जबकि यहाँ पे हम लोग कर्ली ब्रैकेट में डायरेक्टली फंक्शन को एज अ इवेंट हैंडलर डिफाइन कर सकते हैं। तीसरा डिफरेंस ये है कि हमारे पास डॉम में हम लोग क्या कर सकते थे, रिटर्न फॉल्स डिफाइन कर सकते थे ताकि हम प्रिवेंट डिफॉल्ट बिहेवियर रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, रिटर्न फॉल्स करने से क्या होगा कि हमारे पास जो पेज है वो सबमिट नहीं होगा, यानी कि बटन क्या करेगा, कॉल बैक नहीं लगाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स कि वो हमारे पास प्रोसेस करने के लिए सर्वर पे नहीं जाएगा, वो क्लाइंट साइड पे ही आपका पेज अवेलेबल रहेगा। जबकि रिएक्ट जेएस में हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिवेंट डिफॉल्ट बिहेवियर को एक्सप्लिसिटली आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप रिटर्न फॉल्स स्टेटमेंट इसके अंदर यूज नहीं कर सकते। तो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, जब भी आप बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका कॉल बैक कर देगा। ठीक है, मतलब पेज आपका सबमिट हो जाएगा, तो वो क्या होगा, सर्वर साइड पे रेंडरिंग के लिए चला जाएगा, तो पेज हमारा पूरा सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कैसे डिफाइन कर सकते थे, जैसे सपोज हमने एक लिंक डिफाइन किया हुआ है जिसमें ऑन क्लिक में हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, console.log में द लिंक वाज क्लिक एंड देन रिटर्न फॉल्स कर दिया। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास बटन क्लिक में console.log में राइट करेगा बट वो हमारे पास पेज को सबमिट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि हमने क्या लगाया हुआ है, रिटर्न फॉल्स, उसने प्रिवेंट कर दिया, डिफॉल्ट इवेंट को रोक दिया। ठीक है, एक्शन क्लिक। ठीक है, यहाँ पे अगर हम रिएक्ट जेएस के थ्रू करेंगे तो हमने क्या डिफाइन किया हुआ है कि लिंक में ऑन क्लिक पे हम एक हैंडल क्लिक डिफाइन कर रहे हैं। तो सपोज हमने एक सिंपली क्या बनाया हुआ है, एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाया है, एक्शन क्लिक। ठीक है, जिसमें हमने क्या डिफाइन कर दिया है, हैंडल क्लिक इवेंट क्लिक, और जिसके अंदर एज अ इवेंट पैरामीटर हम पास कर रहे हैं। उसमें क्या डिफाइन कर दिया, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। तो ये पेज को सबमिट होने से रोकेगा। ठीक है, एंड देन क्या करेगा, डिफॉल्ट बिहेवियर को इसको रोक देगा, तो सर्वर साइड पे आएगा और हमारे console.log में क्या प्रिंट कर देगा, द लिंक वाज क्लिक। ठीक है, तो ये रिटर्न फॉल्स की हेल्प से हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते थे, जबकि यहाँ पे हमारे पास बाय डिफॉल्ट हम प्रिवेंट डिफॉल्ट नहीं कर सकते, हमें खुद से ही
प्रिवेंट डिफॉल्ट करना पड़ेगा, जबकि यहाँ पे हम रिटर्न फॉल्स के थ्रू ही इसे प्रिवेंट डिफॉल्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ इट्स डेमो टाइम। तो हम एक डेमो करके देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग रिएक्ट में इवेंट को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सिंपली हम लोग ने ये तो देख लिया है कि हमारे पास क्या डिफरेंस होता है। तो फर्स्ट थिंग कि हम लोग जो भी इवेंट को डिफाइन करेंगे वो क्या होने चाहिए, रिएक्ट में कैमल केस में होने चाहिए, जबकि हम वहां पे क्या डिफाइन करते थे, लोअर केस में हम डिफाइन करते थे। राइट। सेकंड क्या होते थे कि हम लोग डॉम में जो भी पैरामीटर हम पास करते थे फंक्शन को एज अ स्ट्रिंग पैरामीटर पास करते थे, जबकि हम रिएक्ट में क्या करेंगे, फंक्शन को एज अ इवेंट हैंडलर के तौर पे कर्ली ब्रेसेस के अंदर डायरेक्टली पास करेंगे। ठीक है, तो मैंने एक क्रिएट हाइफन ऐप की हेल्प से एक टेम्पलेट क्रिएट कर दिया है। ठीक है, डेमो टेम्पलेट हैंडलिंग इवेंट्स डेमो। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सिंपली कुछ नहीं हो रहा है, सिंपली हमारे पास डिफॉल्ट जो बन के आती है, ठीक है, कंपोनेंट वही हमारे पास बना हुआ है। राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिंपली हमारे पास ये डेमो एक एप्लीकेशन ओपन होके आ रही है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड यूज किया है, स्क्रिप्ट मोड। ठीक है, स्क्रिप्ट मोड का क्या मतलब है कि आपके पास ये बेसिकली रिएक्ट आपका 16.3 वर्जन का एक फीचर है। ठीक है, जिसके बिहाफ पे आप डेवलपमेंट मोड में ये चेक कर सकते हो कि हमारे पास कोई वार्निंग्स है, ठीक है, जो कि आपके पास आगे चल के बग्स में कन्वर्ट हो सकती है। तो उस पर्टिकुलर जितना भी पॉसिबल हो सके हम अपनी वार्निंग को प्रिंट कराना चाहते हैं। ठीक है, वार्निंग्स को शो कराना चाहते हैं, तो उसमें हम स्ट्रिक्ट मोड का यूज करेंगे। बेसिकली इसमें कनकरेंट फीचर्स, हमारे पास कनकरेंट रिएक्ट आया है, जिसमें आप कनकरेंटली जितने चाहे उतने कंपोनेंट को आप साइमल्टेनियसली रेंडर करा सकते हो। तो उस टाइम पे अगर आपको डिफरेंट डेटा को वार्निंग्स को शो करानी है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, स्ट्रिक्ट मोड का यूज करेंगे। राइट। अगर आपको अभी ये नहीं क्लियर हो रहा है तो हम एक सेपरेट वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपको मैं एक डेमो भी करके दिखाऊंगा। तो अभी के लिए हम चलते हैं अपना आगे। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, इसमें एक कंपोनेंट बनाऊंगा। ठीक है, तो कंपोनेंट जो होगा हमारे पास एक टॉगल बटन होगा, जिसकी टॉगल बटन की क्लिक पे हम उसे ऑन ऑफ कराएंगे। राइट। तो उसका इवेंट जो होगा वो क्या होना चाहिए, उसकी वैल्यू टॉगल होनी चाहिए ताकि वो हमारे पास ऑन ऑफ कर सके। राइट। तो हम देखेंगे बटन की ऑन क्लिक को हम लोग किस तरीके से रिएक्ट में हैंडल कर सकते हैं। तो JSX, आप JSX भी बना सकते हो, आप TSX भी बना सकते हो। तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या होगा, इंपोर्ट रिएक्ट कॉमा कंपोनेंट, क्योंकि हम क्लास कंपोनेंट बनाएंगे, फ्रॉम रिएक्ट। देन हम एक क्लास डिफाइन करेंगे, सिंपल क्लास और टॉगल बटन एक्सटेंड्स, सिंपली कर दो कंपोनेंट। रिएक्ट डॉट कंपोनेंट भी कर सकते हो, बट ऑलरेडी हम कंपोनेंट को इनहेरिट कर हम लोग को इंपोर्ट करा चुके हैं, तो इसलिए डायरेक्टली हम कंपोनेंट डिफाइन कर सकते हैं। देन हम क्या डिफाइन करेंगे, क्लास कंपोनेंट है तो कंस्ट्रक्टर में हम क्या डिफाइन करेंगे, प्रॉप्स। ठीक है, अगर आप लोगों को प्रॉप्स और स्टेट क्लियर नहीं है तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि पहले आप इस ट्यूटोरियल वीडियो सीरीज की प्रॉप्स और स्टेट वीडियो को पढ़िए, देन उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करिए। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो वहां पे आप क्लिक करके डायरेक्टली देख सकते हैं। देन इसको आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। देन हम क्या करेंगे, सुपर कीवर्ड से इसके जो हमारा कंपोनेंट क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट करेंगे और उसमें हम उसको रिकॉल करेंगे, जिसमें हम एज अ प्रॉप पास करेंगे। देन यहाँ पे क्या डिफाइन करने जा रहे हैं, हम एक स्टेट डिफाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें हमारे पास वो बटन की इस टॉगल प्रॉपर्टी को यूज करेगा ताकि हम बटन को ऑन ऑफ कर सकें। राइट। तो बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रू।
तो अगर ट्रू होगा तो बटन क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए, और अगर फॉल्स होगा तो बटन क्या होगा, ऑफ होना चाहिए, राइट। ओके, देन हम क्या डिफाइन करेंगे, हम एक इसमें रेंडर फंक्शन डिफाइन करेंगे जिसमें हम क्या रिटर्न करेंगे, HTML। सिंपली हम इसमें एक बटन डिफाइन करेंगे, बटन में क्या डिफाइन कर दिया, ऑन क्लिक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जितने भी हमारे पास हैंडलर आ रहे हैं वो सारे कैमल केस में, उसमें जो सेकंड लेटर है, ठीक है, उस जो सेकंड वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर क्या आ रहा है, कैपिटल ऑन क्लिक कैप्चर ऑन ऑफ क्लिक, राइट। देन हमने यहाँ पे क्या डिफाइन किया, ऑन क्लिक इक्वल टू, और आप कर्ली ब्रैकेट्स में क्या हैंडलर फंक्शन को एज अ हैंडलर पास करेंगे, दिस डॉट हैंडल क्लिक, राइट। और इसमें हम क्या प्रिंट करा देंगे, दिस डॉट स्टेट डॉट इज टॉगल, ठीक है। या तो वो क्या पास होगा, ट्रू, या फिर क्या पास हो, सॉरी क्या प्रिंट कराएगा ये, ऑन और ऑफ, राइट। तो अब ये कैसे डिफाइन होगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे एक्सपोर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट टॉगल बटन, राइट। तो हम एक हैंडलर डिफाइन कर देंगे हम लोग, कौन सा, हैंडल क्लिक। ये जो हैंडल क्लिक डिफाइन किया हुआ है तो हम डिफाइन करेंगे हैंडल क्लिक। हैंडल क्लिक में क्या करने वाले हैं कि जो हमारे पास ये बटन की स्टेट है, स्टेट को हम मॉडिफाई कराएंगे, राइट। तो मॉडिफाई कराने के लिए क्या करेंगे, दिस डॉट सेट स्टेट, स्टेट को हम सेट करने जा रहे हैं, स्टेट यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस टॉगल प्रॉपर्टी थी हमारे पास, इस टॉगल कोलन नॉट स्टेट डॉट इज टॉगल, राइट। तो अब हम इसमें क्या कर रहे हैं कि हमारे पास दिस डॉट स्टेट डॉट इज टॉगल, ये मतलब अगर इस टॉगल की वैल्यू ट्रू होगी तो ये क्या प्रिंट करना चाहिए, बटन का टाइटल ऑन, अदरवाइज क्या प्रिंट करेगा, ऑफ। तो बाय डिफॉल्ट हमने क्या रखा है, यहाँ पे इस टॉगल ट्रू दे रखा है, इस टॉगल ट्रू होगा तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ऑन प्रिंट होगा। और जैसे ही हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने पर ये क्या करेगा, हैंडेड क्लिक को कॉल करेगा यहाँ पे दिस डॉट सेट स्टेट। तो इस टॉगल की वैल्यू क्या है, स्टेट डॉट इस टॉगल। तो प्रीवियस स्टेट की वैल्यू क्या है हमारे पास, ट्रू है। तो नई क्या करेगा, ट्रू को ये फॉल्स करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेट सिंबल यूज किया हुआ है, नॉट ऑपरेटर हमने यूज किया हुआ है, तो ये ट्रू को फॉल्स कर देगा। तो नई स्टेट क्या रिटर्न करेगा, इस टॉगल को फॉल्स के साथ रिटर्न करेगा। जब ये फॉल्स के साथ आएगा तो यहाँ पे इस टॉगल से फॉल्स मिलेगा, तो यहाँ पे ये ऑफ को प्रिंट करेगा, राइट। इसको मैं सेव करा देता हूँ, देन इंडेक्स डॉट जेएस पे जाते हैं, राइट। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, मैं ऐप डॉट जेएस को इंपोर्ट को कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ इंपोर्ट टॉगल बटन फ्रॉम डॉट स्लैश टॉगल बटन, राइट। यहाँ पे टॉगल बटन मैं डिफाइन कर देता हूँ, राइट। अभी क्या देख रहे हो कि ये हमारे पास डायरेक्टली लिख के आ रहा है और इसमें कुछ नहीं डिफरेंस होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एरर है, हैंडल क्लिक दिस डॉट सेट स्टेट डॉट इज, ठीक है। क्या एरर है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर हम सिंपली यहाँ पे प्रिंट करा दें कंसोल डॉट लॉग, और ब्रैकेट में क्या डिफाइन कर दिया,
यहाँ पे दिस की वैल्यू को हम प्रिंट करा रहे हैं, राइट। ठीक, तो देख रहे हो अभी कोई एरर नहीं है, पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसके पास क्या आ गई, हमारे पास एरर आ गई। ठीक है, एरर क्यों आई है कि दिस इज अनडिफाइंड। ठीक है, तो जो हमारे पास दिस ऑब्जेक्ट है वो इसके अंदर क्या है, क्योंकि अनडिफाइंड है। क्यों अनडिफाइंड है? क्योंकि ये हमारे पास जो एंडल इवेंट है इसे हमने अपनी क्लास के साथ बाइंड नहीं कराया हुआ है। आज आ रही बात समझ में? तो जब तक हम इस मेथड को क्लास के साथ बाइंड नहीं कराएंगे, ठीक है, जब तक उसका मेंबर नहीं होगा तब तक वो क्या होगा, दिस को एक्सेस नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ पे क्या है, दिस हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हैंडल क्लिक को अपनी क्लास के साथ बाइंड कराना पड़ेगा। तो बाइंड कराने के लिए मतलब क्लास में जो हमारा क्लास दिस क्या करता है, करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो किसके करंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, टॉगल बटन क्लास के। ठीक है, राइट। तो दिस क्या होगा, हैंडल क्लिक को अवेलेबल नहीं है, तो इसके हमें क्या करना पड़ेगा, हैंडल क्लिक को हमारे पास दिस के साथ बाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, दिस डॉट हैंडल क्लिक, राइट, डॉट इक्वल टू दिस डॉट हैंडल क्लिक डॉट बाइंड, राइट। और इसमें क्या पास कर देंगे हम लोग, दिस। तो एक तरीके से क्या कर रहे हैं हम लोग कि हमारे पास जो करंट क्लास के अंदर दिस डॉट हैंडल क्लिक, क्लियर, ये जो हमारे पास करंट क्लास के अंदर जो हैंडल क्लिक है, ठीक है, बाइंड हो जाए किसके साथ बाइंड हो जाए, दिस के साथ। तो एक तरीके से ये दिस को एज अ पैरामीटर हम पास कर दे रहे हैं हैंडल क्लिक के अंदर, राइट। तो अब ये कहोगे इसमें हमने पास नहीं किया हुआ है, ये इम्प्लिसिटली हमारे पास दिस को इंक्लूड कर लेगा और देन आप उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो अगर अब हम प्रिंट कराएंगे तो ये हमारे पास क्या करेगा, ठीक है, दिस ऑब्जेक्ट को क्या डिफाइन कर रहा है, दिस इज ऑब्जेक्ट, राइट। तो अब ये पूरा क्यों प्रिंट कर रहा है, क्योंकि हमने इसको, ये हमारे पास क्या है, रिएक्ट का कोड है, ठीक है, लॉजिक है। तो लॉजिक शुड बी परफॉर्म विद इन द कर्ली ब्रैकेट, राइट। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, ऑन के आ रहा है, क्यों, क्योंकि कंस्ट्रक्टर में जब हमने दिस डॉट स्टेट में इस टॉगल की वैल्यू डिफाइन की हुई है ट्रू, तो फर्स्ट टाइम रेंडर करेगा तो दिस डॉट स्टेट डॉट इस टॉगल और उसकी वैल्यू ट्रू है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर दिया उसने, ऑन प्रिंट कर दिया, राइट। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो क्लिक क्लिक करने पे क्या होगा, क्लिक करने पे ये हैंडल क्लिक को कॉल करेगा, हैंडल क्लिक में आएगा, राइट। तो यहाँ पे सेट स्टेट क्या करेगा, प्रीवियस स्टेट क्या थी इस टॉगल की, हमारे पास ट्रू थी, तो ये नॉट ऑपरेटर क्या करेगा, उसे फॉल्स करेगा और ये नई वैल्यू कहाँ डाल देगा, इस टॉगल में रिटर्न करके नई स्टेट को रिटर्न कर देगा। तो अब यहाँ पे फिर से रेंडर करेगा वो, ठीक है, वो देखेगा कि हमारे पास स्टेट चेंज हो गई है, तो फिर से रेंडर करेगा बटन को, तो बटन को क्या करेगा, स्टेट डॉट इस टॉगल की वैल्यू कितनी होगी, फॉल्स, तो वो क्या प्रिंट कर देगा, टाइटल ऑफ कर देगा, राइट। इस तरीके से हमारे पास ये टॉगल बटन डिफाइंड हो गया ऑन ऑफ। तो हम लोग इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं इवेंट को। बट आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने एज अ नॉर्मल हैंडल मेथड डिफाइन किया हुआ है तो आपको इसको दिस के साथ बाइंड करना पड़ेगा, देन आप इंटरनली फिर दिस कीवर्ड को इस मेथड के अंदर यूज कर पाओगे, राइट। बट इसका एक अनदर वे भी है, इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन डॉट प्रोटोटाइपिंग डॉट बाइंड। अभी जो आपने फंक्शनलिटी यूज की है बाइंड करने की, इसको हम लोग क्या बोलते हैं टेक्निक को, फंक्शन डॉट प्रोटोटाइपिंग डॉट बाइंड, राइट। अब अगर हम इसको चाहें तो हम क्लास बाइंडिंग भी कर सकते हैं यूजिंग द एरो ऑपरेटर, राइट। तो अगर हमें एरो के थ्रू अगर हमें यूज करना होगा तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे कि एरो के यूज के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपली इसको हम पहले मैं कमेंट कर दे रहा हूँ और देन उसके बाद मैं डिफाइन कर रहा हूँ इक्वल टू और देन करली ब्रैकेट, ठीक है। अब इसमें हम क्या प्रिंट कराने जा रहा हूँ, कंसोल डॉट लॉग दिस, और बाकी सारा कुछ हमारे पास क्या है, एज इट इज ही है, ठीक। तो अब ये क्या होना चाहिए, हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए, राइट, दिस। जब अभी हमने क्या किया, वो बाइंड नहीं कराया हूँ, तो देखिए एज एक्सपेक्टेड
ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दिस को भी प्रिंट कर रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू भी ऑन ऑफ कर रहा है क्लिक करने पे, राइट। तो हमारे पास क्या है, ये चूंकि हमारे पास क्या है, एक एरो फंक्शन है, एरो फंक्शन हमारे पास एज अ हैंडलर हमारे पास यूज हो रहा है, तो डायरेक्टली दिस क्या होता है हमारे पास, ये इंश्योर करता है कि हमारे पास जो दिस है वो हमारे पास बाइंड है पर्टिकुलर फंक्शन के साथ, राइट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि हम एरो ऑपरेटर का यूज करके अगर हम राइट करेंगे हैंडलर को अपने, तो दिस क्या होगा, ऑटोमेटिकली इसके साथ बाइंड हो जाएगा, तो आपको ये फंक्शन प्रोटोटाइपिंग को यूज नहीं करना पड़ेगा बाइंड करने के लिए इस स्टेटमेंट, राइट। अब दूसरी चीज आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने प्रॉप्स का यूज किया हुआ है, और इस प्रॉप्स को मैंने यूज नहीं किया हुआ है, राइट। तो और दूसरी चीज, जब आप रिफ्रेश कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू ऑन आ रही है। मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी डिफॉल्ट वैल्यू भी हम यूजर से इनपुट कराना चाहते हैं, ठीक है, कि बाय डिफॉल्ट जब हमारे पास एक कंपोनेंट रेंडर होगा तो बटन का रेंडर होगा तो बटन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो यूजर करेगा, तो यूजर में हम एज अ प्रॉप्स के थ्रू हम उसे एंटर करवाएंगे फ्रॉम द पेरेंट कंपोनेंट, सॉरी, इस टॉगल, और यहाँ पे क्या डिफाइन कर दिया मैंने, फॉल्स, राइट। अब मैंने यहाँ पे फॉल्स तो कर दिया, ठीक। तो अभी ये क्या करेगा, रिसीव नहीं किया इसने, राइट, क्योंकि मैंने इस टॉगल की वैल्यू जो है ना सेट नहीं कराई हुई, तो इस टॉगल की वैल्यू क्या डिफॉल्ट करा दूंगा, प्रॉप्स डॉट इस टॉगल। आप चाहें तो इस पर्टिकुलर प्रॉप्स का जो नाम है वो डिफरेंट भी रख सकते हैं। तो अब हमारे पास डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, जो मैंने यहाँ से फॉल्स सेट की हुई है, तो पेज पे जब रेंडर करेगा तो फॉल्स हो जाएगी, तो फॉल्स होगी, उस केस में क्या प्रिंट किया बाय डिफॉल्ट, ऑफ। फिर हमारे पास क्लिक किया तो ऑन, दोबारा क्लिक किया तो ऑफ, तो फिर ये बात डिफॉल्ट हमारे पास ऑफ आएगी, और बाद में क्लिक करने पे वो क्या होगा, ट्रू होगी, ट्रू, फिर क्लिक करोगे तो फॉल्स हो जाएगी, तो वो अल्टरनेट हमारे पास चेंज होती रहेगी, राइट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि बेसिकली हमारे पास एक और मेथड है जिसके थ्रू हम ये सेम सिमिलर वर्क को काम कर सकते हैं, बट उसके क्या डिसएडवांटेज हैं, कौन सा हमें यूज करना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं क्या करता हूँ, वापस करता हूँ कि वापस जैसे हमने एक नॉर्मल मेथड बनाया हुआ था, इसको मैं नॉर्मल मेथड बना देता हूँ, ठीक है, एरो फंक्शन का यूज नहीं करता हूँ, राइट। तो अब ये क्या दिखाएगा, अब ये वापस से क्या एरर दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है, हम क्लिक करेंगे तो इसने क्या दे दिया, एरर दे दिया इसने, राइट। क्यों, क्योंकि इसे दिस मिलना बंद हो गया, ठीक है, हमने इसमें फंक्शन डॉट प्रोटोटाइप डॉट बाइंड का यूज नहीं किया हुआ। तो अब हम क्या करेंगे, अभी एक तरीका था हमने यहाँ पे कि हैंडल क्लिक को एरो फंक्शन के रूप में कन्वर्ट कर दिया था, देन ऑटोमेटिकली दिस के साथ ये फंक्शन को बाइंड कर दिया था। अब दूसरा तरीका ये है कि जब हमने ऑन क्लिक को डिफाइन कर रहे हैं बटन के साथ, ठीक है, उस पर हैंडल डिफाइन कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे पास करने के लिए यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे हम एरो फंक्शन का यूज करेंगे, राइट। तो अब ये हमारे पास क्या होगा कि जब यहाँ पे हम एरो फंक्शन, मतलब आप यहाँ पे फंक्शन के हैंडलर में यूज कर रहे थे, आप डायरेक्टली इवेंट को डिफाइन करते वक्त ही आप उसमें एरो फंक्शन का यूज करेंगे। तो अब ये क्या करेगा, ऑन क्लिक इवेंट क्या कर रहा है कि हैंडल क्लिक के साथ दिस को डायरेक्टली बाइंड कर देगा, ठीक है, परफेक्टली फाइन कर रहा है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एज अ फंक्शन हमने इसे कॉल कर लिया, राइट। एंड यहाँ पे मैंने एक हैंडलर डिफाइन कर दिया, यानी आप कह सकते हो कि यहीं पे मैंने एक हैंडलर डिफाइन किया हुआ है जिसमें हम एक दूसरे फंक्शन को कॉल कर दे रहे हैं हैंडल क्लिक पे। यहाँ पे क्या कर रहे थे कि यहाँ पे हमने ऑन क्लिक को पहले डायरेक्टली एक हैंडलर दे रखा था, हैंडल क्लिक वो कॉल करता था, और वहां पे हमने एरो फंक्शन लगा के एक
दूसरा हैंडलर डिफाइन कर दिया था, ठीक है, तो दिस बाइंड हो गया था। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम ऑन क्लिक डायरेक्टली एक हैंडलर को कॉल कर रहा है और हैंडलर क्या कर रहा है, एक दूसरे फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो ये हैंडलर के साथ क्या होगा, दिस ऑटोमेटिकली बाइंड हो जाता है, ठीक है, एरो फंक्शन में, ठीक है। तो हमारे पास ये हैंडल क्लिक में क्या होगा, दिस अवेलेबल हो जाएगा क्योंकि हम हैंडलर के थ्रू पास कर रहे हैं, राइट। तो ये हमारे पास आप देख रहे हो कि एज एक्सपेक्टेड ये वर्क कर रहा है। डिफॉल्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, फॉल्स ही है क्योंकि हम प्रॉप्स का यूज कर रहे हैं। तो अब ये हम देखते हैं कि हमारे पास ये दो चीज का यूज रहा कि हम डायरेक्टली क्लास स्मार्ट में एरो फंक्शन का हम यूज कर रहे हैं या फिर हम ये प्रोटोटाइप डॉट बाइंड का यूज कर रहे हैं, तो फंक्शन डॉट प्रोटोटाइप बाइंड का। इस वाले टेक्निक में क्या हमारे पास ड्रॉबैक ये है कि ये हमारे पास क्या होगा, बटन पे जितनी बार भी क्लिक करेंगे इसकी स्टेट को चेंज करेगा, तो हर बार ये क्या करेगा, जब रेंडर कराएगा तो बटन की नई स्टेट के लिए हर बार रेंडरिंग पे एक नया हैंडलर क्रिएट करेगा। तो जब हर बार रेंडरिंग पे एक नया हर बार बटन जब रेंडर होगा तो उसके बाद क्या होगा, हर रेंडरिंग पे एक नया हैंडलर क्रिएट होगा। तो नया हैंडलर क्रिएट होगा मतलब आपकी क्या होगी, परफॉर्मेंस क्या होगी, डाउन होती जाएगी, ठीक है। तो परफॉर्मेंस प्रॉब्लम आएगी क्योंकि बार बार रेंडरिंग पे एक नया आप हैंडलर क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम बाइंडिंग को रोकने के लिए हम लोग जो है इस ठीक है हैंडलर मतलब डायरेक्टली इवेंट में डिफाइन ना करें तो ज्यादा अच्छा है, राइट, परफॉर्मेंस के बेस पे। तो हमेशा बाइंडिंग ध्यान रखिए कि हम लोग कहाँ पे करेंगे, हम लोग कंस्ट्रक्टर में डिफाइन करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू ये हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमने जो ये किया हुआ है फंक्शन डॉट प्रोटोटाइप बाइंडिंग, दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर बाइंडिंग, ठीक है। बट अगर हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं यूजिंग एरो ऑपरेटर, दैट इज क्लास बाइंडिंग, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि इसमें जो हम यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, क्लास बाइंडिंग यूज करेंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड क्लास बाइंडिंग, राइट। तो आप चाहो तो ये हमारे पास प्रोटोटाइप डॉट बाइंड यूज कर सकते हो या फिर आप क्लास टेक्निक यूज कर सकते हो, दोनों ही क्या हमारे पास है, सिमिलर है, ठीक है। क्लास जो हमारे पास एज अ क्लास फील्ड हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, यूजिंग एरो फंक्शन, ये और प्रोटोटाइप बाइंडिंग दोनों क्या है, सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पे एज अ हैंडलर डिफाइन करके यूज कर रहे थे ऑन क्लिक में, तो ये हर बार रेंडरिंग पे एक नया हैंडलर क्रिएट कर रहा है, जबकि यहाँ पे ठीक है इसके थ्रू या इसके थ्रू वो हर बार एक नया हैंडलर क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये है पासिंग आर्गुमेंट्स टू इवेंट हैंडलर, ठीक है। इवेंट हैंडलर में आप किस तरीके से आर्गुमेंट को पास कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज बटन क्लिक पे हमने यहाँ पे क्या पास किया हुआ है, एरो फंक्शन के थ्रू अगर आप काम करोगे पहले तो आप ई क्या है, एक इवेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। बटन का इवेंट ऑब्जेक्ट पास होगा ई में, इसमें दिस डॉट सेव यूजर, ठीक है, यूजर को सेव करने जा रहे हैं तो यूजर से सेव यूजर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, यूजर आईडी पास कर रहे हैं, ठीक है। जिस यूजर को आप सेव करना चाहते हो उसकी यूजर आईडी आप पास कर रहे हो, ठीक है। देन हम इवेंट ऑब्जेक्ट को पास कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास क्या है कि आपको एक फैसिलिटी दे रहा है कि आपको इजियर फैसिलिटी दे रहा है कि आप इवेंट ऑब्जेक्ट के साथ साथ आप अपने डिफरेंट पैरामीटर को पास कर सकते हो, ठीक है। जबकि फंक्शन डॉट प्रोटोटाइप डॉट बाइंडिंग में आप क्या कर रहे हो कि आप बाइंड मेथड के थ्रू दिस ऑब्जेक्ट को भी आपको बाइंड करना पड़ रहा है, दिस कॉमा यूजर आईडी। तो दोनों ही हमारे पास क्या है, सिमिलर है, ठीक है। चाहे आप एरो फंक्शन का यूज करके आर्गुमेंट पास कराइए और चाहे आप फंक्शन डॉट प्रोटोटाइप डॉट बाइंड का यूज करके, ठीक है। तो दैट इज द यूज ऑफ इवेंट हैंडलर। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए और अपने ग्रुप में इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस फ्री ट्यूटोरियल वीडियो सीरीज का लाभ उठा सकें। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।